एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 12 to 14 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। Find the area of the sea over which the ships are warned and pi equal to given है 3.14। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक लाइट हाउस है, यहाँ पे सपोज दैट ये लाइट हाउस यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ से रेड कलर्ड का लाइट जो है वो निकल रहा है। और कितने सेक्टर में इसका लाइट जो है वो फैल रहा है, तो 80 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो एक सेक्टर में फैला हुआ है और इसके बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ है वो कितना गिवन है, 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग, और ये जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस तक फैला हुआ है, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक फैला हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया हो गया जहाँ पे शिप को जो है वार्न कर रहा है, क्योंकि वाइट रेड लाइट जो उस लाइट हाउस से निकल रहा है वो सिर्फ इतना एरिया में ही फैल रहा है। तो इसी का एरिया हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मीन्स ये क्या हो गया, एक तरह से सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो रफ था, हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ लाइट स्प्रेड, कितना डिस्टेंस तक फैला हुआ है, मीन्स आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 16.5 किलोमीटर। ये एक तरह से रेडियस हो गया, ये 16.5 किलोमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे एंगल फॉर्म कितना हो रहा था, सेक्टर के बीच में एंगल फॉर्म्ड कितना हो रहा था, थीटा का वैल्यू गिवन है 80 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड करना था देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इतना एरिया में हो रहा है। तो ये कौन सा है, ये एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना, 80 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मीन्स 16.5 इंटू 16.5। ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 2 टाइम्स है, 4 के टेबल में 9 टाइम्स है, 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5.5 टाइम्स में, फिर 3 के टेबल में ये भी कट जाएगा 5.5 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही हम लोग को फाइंड करना था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13। क्वेश्चन यहाँ पे, अराउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सोन इन द फिगर। फिगर में जो है एक राउंड टेबल कवर है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ है। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कवर कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो उन डिजाइंस को बनाने में जो कॉस्ट आएगा वो हम लोग को फाइंड करना है। और रेट कितना गिवन है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 का वैल्यू जो है हम लोग को 1.7 लेना है। तो हम लोग एक रफ फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक राउंड टेबल कवर हो गया, इसमें 6 इक्वल डिजाइन बना हुआ है।
ये 1 2 3 4 5 और ये 6 इक्वल डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस। इन डिजाइंस को बनाने में जो कॉस्ट आया है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि ये टोटल डिजाइंस जो है वो कितना, इसका टोटल एरिया कितना है। इस डिजाइंस का सारा जो डिजाइंस है, टोटल 6 डिजाइंस है, इनका टोटल एरिया कितना है, पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसका टोटल कॉस्ट जो है वो, इसको बनाने में कितना टोटल कॉस्ट आएगा ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये राउंड टेबल है, सर्कुलर राउंड टेबल है, तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग हर एक अगर डिज़ाइन को देख रहे हैं, ईच डिज़ाइन को हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से सेगमेंट हो गया ये। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल 6 डिज़ाइन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव 6। तो हर एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन है रेडियस ऑफ कवर R इक्वल टू गिवन है 28 सेंटीमीटर। एंगल फॉर्म्ड बाय ईच डिजाइन एट द सेंटर मीन्स थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये टोटल 360 डिग्री है और ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड है। तो हर एक सेक्टर में कितना एंगल फॉर्म होगा, तो 360/6 मीन्स 60 डिग्री। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन। अभी हम लोग एक एक डिज़ाइन का एरिया पहले फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये किस शेप में, ये यहाँ पे ये है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया जो है हम लोग माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ इच सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 इंटू r² साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू हो गया 360, तो 60/360 इंटू पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 और रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस 28 है। 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा मीन्स साइन 60 डिग्री। अब ये 60 के टेबल में 6 टाइम्स में कट जाएगा, 7 के टेबल में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 3 के टेबल में ये कटेगा, 2 के टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में और 2 के टेबल में ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। तो यहाँ पे पहले क्या लेफ्ट बचा हम लोग लिख लेते हैं 11 इंटू 4 इंटू 28। इलेवन इंटू 4 इंटू 28 बाई नीचे में लेफ्ट क्या बचा 3 माइनस ये क्या यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री, 1/2 इंटू 28 इंटू 28 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2।
तो ये 2 और 2 4 हो गया, 4 के टेबल में ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 इंटू 4 इंटू 28 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1232 बाई 3 माइनस 7 इंटू 28 ये कर देंगे, और √3 का वैल्यू जो है 7 इंटू 28 हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 8 जा 56, 5 70 जो 14 और 5 19, 196 इंटू √3 का वैल्यू जो है वो 1.7 गिवन है। तो ये आ गया 1232 बाई 3 माइनस 196 को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 से, तो ये आ जाएगा 333.2। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1232 माइनस 333.2 है यहाँ पे, और नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 999.6। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 232.4 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो फाइंड किए ये क्या हुआ, एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन का एरिया निकला। ईच डिज़ाइन मीन्स अभी ये एक सेगमेंट का एरिया निकला है। तो यहाँ पे ऐसा टोटल 6 डिज़ाइन था। तो हम अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस इज इक्वल टू, अब हम लोग 6 डिज़ाइंस है यहाँ पे, तो इसका टोटल एरिया निकालते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का एरिया इतना आया तो 6 का एरिया कितना आएगा, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 232.4 बाई 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कट गया, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। टोटल 6 डिज़ाइन था, सारा डिज़ाइन जो है वो सेगमेंट के शेप में था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग निकालने के लिए पहले क्या किए, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिए। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट निकला इतना, और टोटल 6 डिज़ाइन था, इसके लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन। अब हम लोग इसका कॉस्ट निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन, इसका कितना दिया हुआ 0.35, ये ₹0.35 दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आया है यहाँ पे 464.8। सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे 464.8 को जो है ₹0.35 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹162.68। तो बस यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन यहाँ पे फाइंड करना था। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले हम लोग फाइंड किए इसको कि टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन जो है वो कितना है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इतना आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट इतना दिया हुआ था, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट क्या होगा, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया ₹162.68। बस यही हो गया आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी मीन्स एंगल मीन्स थीटा का वैल्यू दिया हुआ है पी, और रेडियस जो है वो रेडियस जो है यहाँ पे वो कैपिटल आर है। तो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है।
एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे पहला ऑप्शन है P/180 इंटू 2πr। तो हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा सारा ऑप्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है P/180 इंटू πr स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे P/360 इंटू 2πr हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन है P/720 इंटू 2πr स्क्वायर। तो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर क्या पता है, θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स रेडियस का हमेशा स्क्वायर ही होगा। तो पहला ऑप्शन में रेडियस में स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे होता है θ/360, तो थीटा का वैल्यू क्या है p, तो P/360 इंटू πr स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये P/180 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है। सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे भी रेडियस में स्क्वायर नहीं गिवन है, तो ये भी ऑप्शन कट किया। अब बचा डी, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2 से अगर ये हम लोग काट देंगे तो 360, तो θ/360 P/360 इंटू πr स्क्वायर। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ऑप्शन नंबर डी, P/720 इंटू 2πr स्क्वायर।